डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, भारतीय विमानों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। पिछले एक महीने में 5 से ज़्यादा ऐसी खबरें विमानों से जुड़ी हुई है, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में जो विमान हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं, जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि कई तकनीकी कारणों के कारण देखा गया है कि कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हालिया समय में किया गया। ऐसे में जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि शारजाह से हैदराबाद के लिए जो इंडिगो फ्लाइट ने उड़ान भरी, उसे इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तान के कराची में करना पड़ा। गौरतलब हो कि एक हाइट पर जब इंडिगो पहुंची थी, उस दौरान उसमें तकनीकी खराबी पाई गई, जिसके बाद उसे पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया और जितने भी यात्री उस विमान में सवार थे उन्हें कराची के ही एयरपोर्ट पर उतारा गया है। इसी क्रम में अब दूसरी विमान को कराची भेजने की तैयारी की जा रही है और जो यात्री उस खराब विमान में बैठे थे उन्हें वापस हैदराबाद लाने की कवायद में जुटा जा रहा है। बहरहाल ये पहली दफ़ा नहीं है। पिछले एक महीने के रिकॉर्ड को देखा जाए तो 5 ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिसके बाद सवाल इन विमानों पर खड़े हो रहे हैं। आज जब इंडिगो ने कराची के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की, तो उसके बाद सवाल ये है कि इससे पहले स्पाइस जेट में 3 दफ़े जो तकनीकी खराबी पाई गई है, उसके बाद क्या इन विमानों को लेकर अब सख्ती बरती जाएगी? क्योंकि इससे पहले गो एयर के भी केबिन में जिस तरीके से धुआं देखा गया, तो निश्चित तौर पर सवाल ये है कि क्या वाकई में इन विमानों में अब वो दम नहीं रहा। क्योंकि बार बार जिस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग की जा रही है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि यात्रियों की जो जान है वो हर वक्त इन विमानों के अंदर जोखिम में दिख रही है। इससे पहले भी स्पाइस जेट के एक विमान को कराची में लैंड कराया गया था, उसमें भी तकनीकी खराबी पाई गई थी। जब जांच हुआ तो मालूम चला कि उस स्पाइस जेट के इंजन में वाइब्रेंट था, यानी कि जो इंजन था वो वाइब्रेट कर रहा था, जिसके बाद उसकी पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। ताज़ा वाक़या के तौर पर ही देखा जाए तो पटना से स्पाइस जेट की एक विमान ने उड़ान भरा, जिसमें उड़ान भरते वक्त ही आग लग गई। उसकी भी इमरजेंसी पटना में ही कराई गई। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है और देखने वाली बात होगी कि जब बड़े पैमाने पर कई विमान में जो अलग अलग कंपनियों की है उनकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है, तो आने वाले समय में डीजीसीए किस तरीके से इन विमानों पर अपना रुख अपनाता है और क्या एक बड़ी जो जांच प्रक्रिया है इन विमान कंपनियों पर डीजीसीए करता है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा।